Hello friends, welcome back to our official YouTube channel of TechSage where we share the financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about change in registered address. ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो आई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि चेंज इन रजिस्टर्ड एड्रेस हम कैसे कर सकते हैं और उसमें हमारे टोटल 4 क्लॉज होते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने 3 क्लॉज डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन के थ्रू भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 4th क्लॉज डिस्कस करने वाले हैं, चेंज इन एड्रेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। रजिस्टर्ड एड्रेस ऐसा होता है जहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू आपके ऑफिस पे रिमाइंडर या कुछ भी आता है अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस सही होगा तो। अब मैं अपनी आरओसी ही चेंज कर रही हूँ, मुझे यहाँ से अपना दिल्ली से बिजनेस मुंबई में शिफ्ट करना है तो मेरा आरओसी ही चेंज हो गया। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? प्रोसीजर लगभग सेम होता है, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि आप वन आरओसी टू अनदर आरओसी में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके भी स्टेप्स होते हैं एज यूजुअल। पहला होता है हमारा बोर्ड मीटिंग। आपको बोर्ड मीटिंग तो करनी पड़ेगी, अपने डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस, कंपनी के डायरेक्टर्स को डिस्कस करना पड़ेगा आपस में कि हाँ हम एग्री हैं अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करने में या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद आपका आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या करते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन में हम करते हैं कि हमारी कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारी कंपनी पहले यहाँ थी, अब हमारे किसी भी वजह से, चाहे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या किसी भी वजह से हम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर रहे हैं कंपनी का, तो वो शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या? अब बोर्ड मीटिंग कर लिया हमने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया हमने। अब उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको MGT 14 फाइल करना होता है टू इन्फॉर्म रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना है हमें अपनी कंपनी का। तो उसके लिए आपको MGT 14 फॉर्म फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज। जब से आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 30 डेज के अंदर आपको MGT 14 फॉर्म फाइल करना है। MGT 14 के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो मैंने वो भी बना रखी है, अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखे हैं तो इस आई बटन के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस ही चेंज कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। पहला क्या होता है, आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन न्यूज़पेपर। अब आपको न्यूज़पेपर में भी नोटिस डालना पड़ेगा कि हाँ हमारा XYZ प्राइवेट लिमिटेड थी और वो यहाँ पे सिचुएटेड थी, अब हम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे चेंज करा रहे हैं। तो आपको वो इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक हिंदी न्यूज़पेपर, इन दोनों लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको ये नोटिस प्रिंट पब्लिश कराना पड़ेगा। फिर आपको प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की भी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट होता है आपको इसमें एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं। एफिडेविट इसमें कई तरीके के लगते हैं, तो इसमें एक एफिडेविट ये भी लगता है कि आप एफिडेविट, पहला तो एफिडेविट आपका साइंड होना चाहिए। साइंड किसके थ्रू होना चाहिए? किसी भी कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू अगर है आपके पास तो। और ये 2 डायरेक्टर्स के थ्रू, इसमें इस एफिडेविट में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए जो कि ये बताएंगे कि हाँ हमारे जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हमने बनाया, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स बनाया है वो एकदम एग्जैक्ट है। आपकी उसकी वैल्यू क्या है, आपके डिबेंचर्स की या जो भी चीज़ें आपकी हैं लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड, उस सारी चीज़ें आप एफिडेविट के थ्रू मेंशन करोगे। फिर नेक्स्ट होता है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आपको एम्प्लॉयज़ की भी लिस्ट बनाने पड़ते हैं। सेकेंड थिंग होता है, फिर उसके बाद आपको बनाना पड़ता है एक एप्लीकेशन एफिडेविट के थ्रू, एन एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट दैट कि आपके डायरेक्टर्स बता रहे हैं कि हम अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी उसमें एग्री कर रहे हैं। फिर आपको प्रिपेयर करना है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। फिर कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है एप्लीकेशन टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिर आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ती है विद फुल एनेक्स्चर जो कि आरओसी में फाइल होगी फॉर द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में डिस्कस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था जहाँ मैंने 3 क्लॉज
चेंज इन रजिस्टर्ड एड्रेस के डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद आपको करना रहता है सेंड द कॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेशंस विथ ऑल द एनेक्स्चर्स टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट जहाँ पे आप अभी हो और जहाँ से आप अपना फॉर्म फाइल कर रहे हो, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को आपको ये सारी कॉपीज भेजनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है द पिटिशंस अलॉन्ग विद एनक्लोजर्स सीरियल नंबर्ड होने चाहिए और स्कैन कॉपी ऑफ पिटीशन आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। फिर आपको ये सारी ओरिजिनल एप्लीकेशंस के साथ आपको एक फॉर्म और फाइल करना पड़ेगा फॉर द अप्रूवल। फिर आपको सारे ओरिजिनल एप्लीकेशंस फाइल करने पड़ेंगे एक फॉर्म के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए। वो कौन से फॉर्म में आपको फाइल करना होता है? INC 23 फॉर्म के साथ आपको ये सारी एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए, और इसके साथ आपको हार्ड कॉपी भी देनी पड़ेगी जो आपने रीजनल डायरेक्टर से रिसीव किया है अप्रूवल के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे एफिडेविट भी जाते हैं। अब एफिडेविट किस चीज़ के लिए? पिटीशंस को वेरीफाई करने के लिए एक स्टैम्प पेपर पे जो कि नोटराइज होना चाहिए आपको एफिडेविट भी लगाने पड़ते हैं। 5 तरीके के एफिडेविट इसमें लगाने पड़ते हैं। पहला एफिडेविट होता है पिटीशंस को वेरीफाई करने के लिए। सेकेंड एफिडेविट होता है फॉर वेरीफाइंग पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। थर्ड एफिडेविट आपको होता है वेरीफाइंग फॉर डायरेक्टर्स। नेक्स्ट एफिडेविट होता है फॉर द एम्प्लॉयज की मेरे एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। एक एफिडेविट आपको डायरेक्टर्स से चाहिए होता है फॉर द टर्म्स ऑफ रूल्स, और एक लास्ट एफिडेविट आपको डायरेक्टर्स के थ्रू देना पड़ता है कि हमारी कंपनी पे कोई भी लीगल लायबिलिटी या कोई भी इंस्पेक्शन वगैरह मेरी कंपनी पे नहीं है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो एफिडेविट होते हैं वो 2 डायरेक्टर के थ्रू जाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, पिटीशन जो आप प्रिपेयर करोगे वो आपको लेटर हेड पे प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती। रीजनल डायरेक्टर के पास मीटिंग होती है और ये रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके डायरेक्टर या फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल्स है लाइक CA और CS है तो ये सारे वहाँ पे जाके मीटिंग होती है। वो आपको अप्रूवल देते हैं या रिजेक्शन देते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो या तो वो आपको ऑब्जेक्शन दे देंगे या तो वो अप्रूवल दे देंगे। यहाँ से फिर एक आपको लेटर रिसीव होगा। जब ये रिसीव हो जाएगा तो आपको मतलब अप्रूवल मिल गया है कि आप चेंज इन रजिस्टर्ड एड्रेस कर सकते हो। इसका मतलब आपको वहां से फिर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आपको अप्रूवल मिल गया है फॉर चेंज इन रजिस्टर्ड एड्रेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उसके बाद आप अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? उसके बाद आपको फॉर्म INC 28 फाइल करना पड़ेगा कि हाँ मुझे सब चीज़ की अप्रूवल मिल चुकी। INC 28 आपको विद इन 30 डेज में फाइल करना होता है। उसके बाद हमारा एक लास्ट फॉर्म होता है, वो होता है INC 22। INC 22 आपको विद इन 30 डेज में फाइल करना होता है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है INC 22। INC 22 आपको विद इन 15 डेज के अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ता है। और इस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चलते हैं वैसे तो मैं ये अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार क्विकली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या अटैचमेंट जाती है। इसके अंदर पहली अटैचमेंट जाती है कि आपकी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, NOC, लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज विद SIN जो कि उस सेम रजिस्टर्ड एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको INC 22 में लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है दोनों ROC से कि हाँ आप चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट रिसीव होता है। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर सकते हो। सो थैंक यू। उसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो।